प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि आप इसे देख रहे हैं बैनर में भी, जो हमारा केंद्रीय बजट हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके ऊपर पूरे देश के अंदर आम जनता की ये जो है बजट की जो है डिटेल, उस बजट में जो आम आदमी को जो सुविधाएं हैं, आम जो देश के लिए उसमें क्या क्या प्रोविजन है, तो उस सारे के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने तय किया था कि हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। उसी कड़ी में माननीय सांसद जो है जुगल किशोर शर्मा जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है, वो आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, इस बजट के बारे में जो है पूरा ब्रीफ करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उधमपुर में उनका स्वागत भी करता हूँ, उनसे निवेदन भी करता हूँ कि आपसे जो है इसकी बजट के कुछ पूरी जानकारी लगे। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आज जिला उधमपुर में ये जो 2026 और 27 का बजट पेश हुआ है, उस विषय को लेकर पत्रकार वार्ता जो है वो आज जिला उधमपुर में रखी गई है। और विशेष तौर पर इस जिला की जिला प्रधान श्रीमान अरुण गुप्ता जी और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर और हमारे वरिंदर बड़ियाल जो इस जिला के महामंत्री हैं, और साथ में जिला की टीम और मोर्चों के जितने भी अध्यक्ष हैं, हम सब आपके समक्ष जो है वो बजट के बिंदुओं को लेकर उपस्थित हुए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और विशेष तौर पर निर्मला सीतारमण जी का, कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ये 9वां बजट जो है वो पेश किया है। और 2026 और 27 का ये जो बजट है, ये बजट जो है ये आधारशिला है विकसित भारत की। जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि 2047 में जो हमें चाहिए उसका कार्य आज से ही प्रारंभ कर दिया जाए। उसी के मद्देनजर रखते हुए देश किस दिशा की ओर आगे बढ़े, देश आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, देश आने वाले दिनों में विश्व गुरु बने, इसके लिए ये बजट जो है वो पेश किया गया है। और वो सारी चीजें जिसकी जरूरत है वो सारी चीजें इसमें जो है वो रखी गई हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अनेक कदम जो है वो उठाए हैं, लेकिन इस बार का जो बजट है वो विशेष तौर पर 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में वो सारे प्रावधान रखे गए हैं। मैं किसी की आलोचना तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कई लोगों की ये सोच कि हम आज की सोचें 2047 बहुत दूर है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल अपने कथन में राज्यसभा में कहा कि अगर हमें आजादी दिलाने वाले वो महापुरुष जो शहीद हो गए, वो ये सोचकर अपनी शहादत नहीं देते तो आज देश आजाद नहीं होता। इसलिए आने वाली जो पीढ़ी है उसे हम एक अच्छा विकसित भारत सौंप कर जाएं, उसके लिए ये बजट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि विशेष तौर पर इस बजट में बहुत सारे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, लेकिन विशेष तौर पर ये बजट जो है वो दीर्घकालिक लक्ष्य विकसित भारत 2047 को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। और इसमें इस बजट में 3 स्पष्ट कर्तव्यों पर आधारित ये बजट है, जिसमें विशेष तौर पर आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना, आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना,
उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, वैश्विक उथल पुथल के प्रति अर्थव्यवस्था को सहनशील बनाना और निर्यात वृद्धि और दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करना, ये विशेष रूप से पहला कर्तव्य इसमें रखा गया है। और इसके साथ ही अगर मैं दूसरे कर्तव्य की बात करूं तो आकांक्षाएं और क्षमता का निर्माण, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना और साथ ही शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करना, जनता को भारत की समृद्धि का भागीदार बनाना। क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की ही ये जिम्मेवारी नहीं है, जनता की भी जिम्मेवारी है और भारत की समृद्धि का भागीदार बनाना, उसका भी सहयोग जो है वो लेना। और इसके साथ साथ ही अगर मैं कहूं तो तीसरा जो सबका साथ और सबका विकास, जो पहले से ही संकल्प, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, हर परिवार, क्षेत्र, समुदाय तक अवसर पहुंचाना, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देना, ये जो विशेषताएं हैं, ये हैं इस बजट की जो विशेष तौर पर इस बजट में जो है वो रखी गई। और आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में पहले बजट से ज्यादा इसमें जो है वो प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर टैक्सेस की मैं बात कर लूँ तो टैक्सेस के अनुसार जो है वो अनुपालन का सरलीकरण, आने वाले दिनों में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही ITR रिवीजन डेट्स जो है उसे बढ़ाया गया है और कम फीस देकर हम ITR जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही प्रमुख बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच जो है वो नजर आती है। और हमारी जो निर्मला सीतारमण जी, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसमें परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास, गृह कार्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, IT और दूरसंचार, वाणिज्य और उद्योग, सामाजिक कल्याण, विज्ञान, वैज्ञानिक विभाग, कर प्रशासन, विदेश कार्य, वित्त और पूर्वोत्तर का विकास करने के लिए प्रावधान जो है वो इसमें रखे गए। बहुत सारे ऐसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। विशेष तौर पर हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ध्यान देकर इस बजट को जो है वो बनाया गया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, इस बार जो आधारभूत संरचना रहती है कि आने वाले 10 साल के बाद भारत कहां खड़ा होगा और उसको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, उसे देखते हुए ये बजट जो है वो बनाया गया है। और विशेष तौर पर मैं अगर रेल विभाग की ही बात करूं तो रेल विभाग में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान रखे गए हैं, जैसे उच्च गति रेल गलियारे बनाए जाने की बात कही गई है। आप सबको ये मालूम होगा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात की है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से बेंगलुरु, और हैदराबाद से चेन्नई, और चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी। मतलब पूरे भारत को जो है वो तेज गति के साथ रेल गलियारे जो है वो बनाए जाएंगे और इससे जोड़ा भी जाएगा। और इसके अलावा भी मैं सब चीजों का जिक्र तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भाई महिलाओं के उत्थान के लिए भी इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान जो है वो रखा गया है। जो शी मार्ट बनाने की बात जो है वो कही गई है, महिला उद्यमियों के लिए समुदाय समावत्व वाले शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। कन्या छात्रावास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक कन्या छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है कि भाई जो आज कल और आने वाले दिनों में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, वो उस किस्म की शिक्षा भी प्राप्त करें और उनको ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में भी, जिला हेडक्वार्टर पर भी रहने के लिए व्यवस्था हो, उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ये जो है वो कन्या छात्रावास जो है वो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी बहुत सारे, शहरी आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, पशुपालन और बाकी भी MSME की बात अगर करूं, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि, और देश की जनता को भी लगता है कि ये जो बजट
हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने 53 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट जो है ये वो रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि आने वाले दिनों में भारत को विकसित भारत बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और भारत जो है वो तेज गति के साथ विकास की ओर आगे बढ़े। तो उसके लिए ये जो बजट है ये मुझे लग रहा है कि भाई अच्छा बजट है। वैसे कुछ बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा चर्चा जहां पर आपके साथ कर देता हूं। तो देखिए ये जो स्वास्थ्य में भी पहली बार सरकार जो है वो बहुत बड़ा एक खर्चा जो है वो कर रही है और इसके साथ साथ ही बजट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो रक्षा मंत्रालय को जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारा जो डिफेंस जो है वो सुदृढ़ हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा उस तरह ग्रामीण विकास की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी 3 लाख करोड़ के करीब रखा गया शिक्षा क्षेत्र में, यातायात में, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो कि आने वाले दिनों में इस भारत को विकसित भारत बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसके लिए ये जो बजट बनाया गया है, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं वो कह रहे थे कि भाई आज की बात करो, 2047 की क्या बात करनी है। ये जो अगर जब भारत आजाद हुआ तो शुरुआत के दिनों में ही अगर विकसित भारत बनाने की सोच से लक्ष्य अगर साधा होता तो आज भारत कहीं से कहीं होता। वो जो कमियां, वो जो कमजोरियां, वो जो खामियां हमारे यहां रही हैं, उनको भी दूर करने के लिए हम 2047 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब भारत जो है पुनः विश्व गुरु बनेगा और आत्मनिर्भर रहेगा और विकसित भारत बनकर रहेगा। बहुत अच्छा। आप जिला उधमपुर के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं बहुत अच्छे तरीके से सरकार की तरफ से भी और दूसरी जो व्यवस्थाएं रहती हैं उनकी सूचना लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए, मैं आप सबका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो हम उसका भी उत्तर देने के लिए आपके सामने समक्ष हैं। आप लोग इस पत्रकार वार्ता में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल स्टेट बजट पेश किया गया है, उसमें स्टेट फंड देने की बात की गई है, लेकिन उसके बाद जो पहले कुछ चीजें की थी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी कुछ चीजें उसमें इनाज की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाने की बात की गई है। जो हमारे 4 जो सैफरॉन है, मैंगो है और दूसरे लीची है, उसमें भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लाया गया है और कौन सी चीजें लाई गई है, किस तरह से देखते हैं स्टेट का बजट कल पेश किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को जो मैनिफेस्टो रहता है उसे आधार मानकर आगे काम करना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो उनके जो नेतृत्व करने वाले हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल जो बजट पेश किया, उन्होंने प्रयास किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो है वो लोगों को दूं, लेकिन लोगों को एक आशा लगी थी कि बजट में जो वायदे इन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे उन वायदों को पूरा करेंगे, लेकिन उस ओर तो बजट कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि केंद्र द्वारा जो बजट में प्रावधान रखा गया है उसका सही उपयोग हो और केंद्र द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का निर्णय जो है वो इस सरकार ने लिया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोगों को एक आशा लगी थी, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाली हमारी महिलाएं हों जिनके लिए इन्होंने गैस सिलेंडर की बात की थी, चाहे वो हमारे बेरोजगार नौजवान हों जिनको इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, जो अलग जो वायदे इन्होंने किए थे तो वो तो पूरा नहीं कर सके हैं। इसलिए मेरी सलाह रहेगी जम्मू कश्मीर की सरकार से कि वो जो वायदे लोगों से आपने किए हैं उन्हें भी पूरा करें। बाकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार का, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरपूर सहयोग कर रही है और आगे भी करती रही। आए थे काफी मिले जम्मू के लोगों के साथ और लगाए हैं।
क्या लगता है आपको भी उनसे मिलेंगे और क्या लगता है कि इंडिया के सामने ऐसा है, देखिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ था, उसके लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को उसकी भरपाई करने के लिए दी है। मेरा सरकार से कहना होगा कि उस पर काम करते हुए लोगों को राहत देने का कार्य जो है वो करें। तो इसके अलावा अब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये विजिट उनकी है। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति और विकास दोनों तेज गति के साथ आगे बढ़े, उसके लिए बैठकें जो है वो हो रही है। जैसे ही उनका दौरा समाप्त होगा उसके बाद पत्रकार वार्ता में इस सब की जानकारी जो है वो आप पत्रकार बंधुओं तक जो है वो पहुंचाई जाएगी। अमित शाह के दौरे से ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं की जो मांग लगातार यहाँ की जारी है, कहीं ना कहीं वो भी तो होने के चांसेस जुड़ा हुआ ये भी हो सकता है कि भाई कैसी सिचुएशन है, परिस्थितियां कैसी हैं, वातावरण कैसा है, हालात कैसे हैं, इस सब का जायजा लेने के बाद ही ये निर्णय लिया जा सकता है कि भाई वो जो प्रदेश का दर्जा देने की बात जो प्रश्न आपने किया उस पर क्या विचार किया जाए। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए सही समय आने पर प्रदेश का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही जरूरी है कि हम पहले जम्मू कश्मीर की जनता को सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान करें, उसके बाद जो है बाकी चीजें आती हैं। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।